हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया जनवरी 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी एनटीपीसी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षा ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को 21 से वर्चुअल फॉर्मेट में किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय यानी कि थीम क्या है? इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। जैसे कि इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्घाटनकर्ता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। अगला प्रश्न है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी 2021 को वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। इस सम्मेलन का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना, और इसका आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा होगा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के सामुदायिक और स्वैच्छिक मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, जो भारतीय मूल की है, वही होंगे। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, जिसका मुख्य विषय यानी कि थीम जो है वह वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना है। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2021 को एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने रहने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर है जीडीपी जो है स्थिर जीडीपी -7.7%, जबकि वर्तमान कीमतों में जो जीडीपी स्थिति है वह -4.2% है। अगला प्रश्न है, जैसे 7 जनवरी 2021 को शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। इससे पहले यह आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शहरी निकायों के सुधार को लागू कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक कितने नए नल के पानी के कनेक्शन दिए गए? इसका सही उत्तर है 3.04 करोड़। और हाल ही में गोवा में 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना, यानी कि नल जल योजना के अंतर्गत 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना वह गोवा बना, जिसकी राजधानी पणजी है। और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर जल लक्ष्य हासिल करना है। अगला प्रश्न है, दी लोंगिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी LASI वेब 1 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी? इसका सही उत्तर है क्लेयर पालोसाक, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में बनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला जाएगा? जो भारत का पहला फायर पार्क जो खोला गया है वह भुवनेश्वर में खोला गया है, जिसकी राजधानी उड़ीसा है, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में सोमालिया में भारत के अगले राजदूत किन्हें बनाया गया? इसका सही उत्तर है वीरेंद्र कुमार पॉल को। 7 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? इसका सही उत्तर है सुधांशु धूलिया को।
अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली? इसका सही उत्तर है हेमा कोहली। तो भारत में तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली 7 जनवरी 2021 को हेमा कोहली है। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तब प्रकाश जावड़ेकर जो वर्तमान में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जिन्होंने 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए 8 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात किसने की? इसका सही उत्तर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा के राजनयिक सलाहकार ने। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हेतु 8 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की। अगला प्रश्न है भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने एवं इसमें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है बिजली मंत्रालय और एनटीपीसी के साथ। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है शिक्षा और सामुदायिक सेवा से। और चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। अगला प्रश्न है जैसे भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? इसका सही उत्तर है 2022 में। और भारत 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के कुल 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। पहला आतंकवाद है, दूसरा तालिबान प्रतिबंध समिति और तीसरा लीबिया प्रतिबंध। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान से। तो 8 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन का संबंध जो है वह दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश से वापसी अभियान से है। और इस अभियान के तहत 2020 से मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 44,70,000 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 से 16 फरवरी के मध्य कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 से 16 फरवरी 2021 को गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन में रहा? इसका सही उत्तर है 25वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। तो हाल ही में यानी कि जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2021 को CISF के 28वें महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है
सुबोध कुमार जायसवाल ने। 8 जनवरी 2021 को CISF के 28वें महानिदेशक के पदभार को सुबोध कुमार जायसवाल ने ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 की दुनिया के सबसे अमीर 500 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहे? इसका सही उत्तर है एलन मस्क। तो स्पेस एक्स एवं टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं एलन मस्क, जिन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने की घोषणा की है और इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जो कि बेंगलोर से शुरू कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए भारतीय कंपनी विप्रो ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा केन बेतवा परियोजना ने भारत के किन 2 राज्यों को सिंचाई में लाभ मिलेगा? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो 9 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा केन बेतवा परियोजना से भारत के 2 राज्य जैसे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जो है वह सिंचाई में लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में कब से की जाएगी? इसका सही उत्तर है 16 फरवरी 2021 से। तो राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में 16 जनवरी 2021 से शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, जैसे 9 जनवरी 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकार का उद्देश्य वर्ष 2024 से 25 तक देश में मछली उत्पादन बढ़ाकर कितना टन करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है 2 करोड़ 20 लाख टन। तो भारत में 9 जनवरी 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2024 से 25 तक देश में मछली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख टन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कायबी यानी कौन सी जयंती मनाई जाएगी? इसका सही उत्तर है 150वीं। अगला प्रश्न है, जैसे कि 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बाइडेन ने भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकियों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है सुमना गुहा एवं तरुण छाबड़ा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं, जिन्होंने 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन जो थे, जिनके उन्होंने भारतीय मूल के 2 अमेरिकियों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है और इनके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाई? इसका सही उत्तर है सबरीना सिंह को। तो हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल की महिला को, जो सबरीना सिंह है, उसको व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाई है। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2021 को कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की मृत्यु हो गई। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर है गुजरात, जो कि 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका निधन 9 जनवरी 2021 को हो गया और वे कांग्रेस नेता के थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस एयरलाइंस ने अपने एयरक्राफ्ट को साफ करने और कीटाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोबोट का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? इसका सही उत्तर है एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर है और वह जम्मू कश्मीर ने इस मोबाइल ऐप के जरिए
जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से ट्विटर ने निलंबित कर दिया है? इसका सही उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी हाल ही में ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से ट्विटर ने निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में चर्चा में रहा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, जो कि कुफरी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? इसका सही उत्तर है एयर इंडिया, जो कि भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वुमेन पायलट टीम है, जो कि उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा। इससे पहले अभी तक इस उड़ान के करीब किसी ने नहीं पहुंचा था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी को टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक, जो कि भारत में पड़ता है, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव का थीम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है युवा उत्साह नए भारत का। इसका उद्देश्य जो है वह देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है। इसकी समापन 16 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में की जाएगी। अगला प्रश्न है, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन 12 जनवरी 2021 को कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और इसका आयोजन 23 दिसंबर 2020 से ही वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है वह 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2021 को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा सीएम ने पीएम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय यानी कि MNRE के तहत, और इसी के तहत कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 10 जनवरी को। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 2006 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तब से ही प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2021 को किस देश में विमान दुर्घटना से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया, जो कि श्री विजय एयरजेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसी दुर्घटनाग्रस्त में वर्ष 2021 में यानी 10 जनवरी को 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु को बढ़ाकर 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? इसका सही उत्तर है 32 वर्ष। तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग जो है, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष करने वाला वह एक राज्य बना। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने
किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका सही उत्तर है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, वह क्या है? इसका सही उत्तर है अनुसंधान पोत। अगला प्रश्न है, भारत में बनी किस वैक्सीन को ब्राज़ील ने अपने देश में उपयोग के लिए अनुमति दी? साथ ही साथ भारत से 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध भी किया। इसका सही उत्तर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो भारत में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत ने ब्राज़ील ने अपने देश में उपयोग की अनुमति दी और साथ ही भारत से 20 लाख नए वैक्सीन भेजने का अनुरोध भी किया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा यानी कि TPR रिपोर्ट जनवरी 2020 में जारी की? इसका सही उत्तर है 7वीं। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को उड़ान योजना के अंतर्गत कर्नाटक के किस शहर में हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है कलबुर्गी, जो कि कर्नाटक से तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता 11 से 22 जनवरी तक आयोजित कर रही है? इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता 11 से 22 जनवरी तक आयोजित कर रही है। अगला प्रश्न है, सी विजिल 21 क्या है? इसका सही उत्तर है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ी समुद्री रक्षा अभियान और यह प्रत्येक साल पर आयोजन होता है। 2021 में इसके दूसरे संस्करण 12 से 13 जनवरी 2021 को हुआ। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को तीसरे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे को कुल कितने पुरस्कार मिले? इसका सही उत्तर है 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में कुल 13 पुरस्कार मिले, जो कि पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार दिया गया और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 से विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है 450 गीगावाट। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत विश्व में सबसे कम करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 11 जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत भारत में है? इसका सही उत्तर है भारत में 70% है और तेंदुओं की आबादी 60% है। अगला प्रश्न है, श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन कब हुआ और वे कौन थे? इसका सही उत्तर है तेलुगु पत्रकार। अगला प्रश्न है, नवाचार क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसरो ने 11 जनवरी 2021 को कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया? इसका सही उत्तर है 100। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन कौन किए? इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी, जो कि भारत के सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय उनको मिला है, जिन्होंने जनवरी 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन किए। और खादी प्राकृतिक पेंट पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता रहित पेंट है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में 12 लाख करोड़ बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन बनी? इसका सही उत्तर है TCS, जिसका पूरा नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है
और यहाँ पहली जो है कंपनी वह रिलायंस इंडस्ट्री है, जो जुलाई 2020 में ही प्राप्त कर ली थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में चर्चा में रहा बिंदुसार सफाई पहल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने की? इसका सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है लखनऊ नगर निगम ने। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिग्नल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर है अमित शाह, जिन्होंने भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। और उन्हीं ने जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की।